जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे और इससे पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर से रिलेटेड वैसे प्रॉब्लम जो नीट, जेई या एम्स वगैरह में कई बार पूछे जा चुके हैं, या वैसे प्रॉब्लम जो इन बड़े एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट, कोई चार्ज प्लेन शीट होगी तो उस चार्ज प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, दो पैरेलल प्लेन शीट जो होगी उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। और काफ़ी खूबसूरत से न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे जो कि कई बार जो है बड़े से बड़े एग्जामों में, एम्स वगैरह में या जेई में या जिपमर वगैरह में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और आप जो है कंटिन्यूअस, जैसे हमारे पिछले लेक्चर्स को जो है, यानी पिछले सारे लेक्चर्स को आप प्यार देते आए हैं, इसको भी आप प्यार देंगे। और यदि आप कंटिन्यूअस पढ़ाई करते हैं तो ये जो लेक्चर होगी आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि हिंदी चाहिए। बाबू मेरे, हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको फिजिक्स पर ग्रिप बनाना है, फिजिक्स पर पकड़ बनाना है और फिजिक्स सीखने की कोशिश करना है। और हम लोग की जो भाषा है वो तो कंप्लीट हिंदी है। आपको टर्म को सीखना है, टर्मोलॉजी को, और उसको जो कैसे प्रूफ करेंगे, फिगर को ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से समझें, उसके जो प्रूफ को ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से समझें। और भाषा जो है काफ़ी सिंपल भाषा रखी जा रही है, एकदम इतना इजी भाषा जो हम लोग बोल चाल के भाषा में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इंग्लिश बहुत टफ नहीं होने वाली है, इसलिए आप कभी ये नहीं डरें कि आप जो है किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो वहाँ हिंदी की वजह से जो है आपकी प्रॉब्लम जो है फंस सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो भी टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा उसको पहले प्रूफ करता हूँ, ताकि जो है बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उसमें जो प्रूफ आते हैं वो आप उसको काफ़ी, मैं डिटेल्स में प्रूफ करता हूँ, वही टॉपिक्स आपके हूबहू बोर्ड में आते हैं और उसी को थोड़ी सी लंबी करके जो है उस पर बेस्ट अच्छे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो जाते हैं। इसलिए आप ये बिल्कुल ना डरें कि आपके बोर्ड के एग्जाम पे कोई फर्क पड़ने वाला है। इवन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल में टोटली चीज़ों पर जो है बिल्कुल एक एक पॉइंट पर ध्यान दे रहा हूँ। आपका काम है कि बस डेली का काम डेली करते रहें। आप किसी भी बोर्ड से हैं, वो सीबीएसई बोर्ड से हैं, इवन आप किसी स्टेट बोर्ड से हैं, तभी भी आपका काम नहीं रुकेगा। और यदि आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी हर बच्चे जो 12th में पढ़ते हैं उनका कहीं ना कहीं जेई या नीट जो है टारगेट होता है, एनडीए वगैरह टारगेट होता है, जिपमर वगैरह टारगेट होता है, तो आप उसके लिए भी तैयार हो रहे हैं। बस डेली का क्लास डेली जो है ढंग से करते रहें, कॉपी कलम लेके बैठें। जब आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ साथ देंगे, और जब आप क्वेश्चन के आंसर साथ साथ देंगे फिर जो है रिवीजन के लिए मैं आप बता दूं कि रिवीजन के लिए आप पीछे के लेक्चर्स को जो कई बार रिपीट करके देखते रहें। आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन चल रही है, आप कहीं पीछे नहीं छूट रहे हैं, आप बहुत बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज की सेशन शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी थॉट के साथ अपनी क्लास को शुरू करता हूं कि न थके कभी पैर, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर जारी है, इसीलिए सफर जारी है। ये केवल मेरा ही नहीं, ये आपकी भी है। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी बहुत बड़ी तमन्ना है, हौसला है कि आने वाले फ्यूचर में मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाला हूं। इसलिए तो आप भी मेरे साथ लगे हुए हैं और ये 5 व्हील की यही तो तैयारी है। 5 व्हील आपकी इसी तैयारी में जो है हमेशा साथ साथ है कि आप भी कुछ कर गुजरें, और ये 5 व्हील जो है आपके कुछ कर गुजरने में हमेशा आपके साथ जो है हम सफ़र बन के जो है, यानी आपकी हर जो है
जहां आपकी पॉइंट फंसती है वहां पर ये आपके साथ जो है कंधे में कंधा मिला के आपके जो है दायित्व को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभा सके। तो फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक्स जो है बहुत छोटी, जो भी बच्चे इससे पीछे वाले क्लास को जो है यानी कि अपडेट तरीके से किए हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एकदम छोटी सी क्वेश्चन से मैं अपने क्लास को शुरू करता हूं। और यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो आपसे मैं फिर से कहूंगा, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं आप लेक्चर नंबर 13 को देखें, उससे पहले लेक्चर नंबर 12 को देखें। अगर आप लेक्चर नंबर 12 और 13 देखते हैं तो ये लेक्चर नंबर 14 जो है आपके लिए बहुत सिंपल ईजी होने वाली है, और उससे पहले आप जो है सारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअस करते जाएं। तो चलिए, आपके सामने एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, यानी ये प्रॉब्लम नंबर 1 है बाबू मेरे आज के लिए। आपको बताना है क्या करेगी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज शोन इन फिगर, यानी आपको बताना है कि इसके सेंटर पे एक चार्ज सर्कुलर रिंग है बाबू मेरे, और इस पे चार्ज डेंसिटी को हम लोग प्लस में लेमडा लिए हैं, यानी इस पे चार्ज डेंसिटी को हम लोग प्लस में लेमडा रखे हुए हैं। आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। इसकी रेडियस को स्मॉल आर दिया गया है, आप देखें इसकी रेडियस जो है स्मॉल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और इसकी सेंटर ओ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। कमेंट करके बताओ, मजा आ जाएगा आज के क्वेश्चन को देख के। जो भी बच्चे इससे पहले वाले लेक्चर को जो है कंप्लीट देखे हैं उनके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मजा आ गया। तुम लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर 1 देखो बाबू मेरे, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में देखो, कह रहा है 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर। सेकेंड नंबर ऑप्शन कह रहा है k लेमडा बाई आर। थर्ड नंबर ऑप्शन यानी सी में है 2k लेमडा बाई आर, ये 2k लेमडा बाई आर। हालांकि बाबू ये फर्स्ट और थर्ड सेम हो गया है, इसलिए मैं इसको, ये एक्चुअली k लेमडा बाई 2r है, k लेमडा बाई 2r है, ये ऑप्शन नंबर k लेमडा बाई 2r है, और डी है 0। तो चलो, काफी बच्चों ने कमेंट किया, मजा आया ना, बहुत मजा आ रहा है। काफी बच्चों का 0 आ रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने पहले इस लेक्चर में आपने देखा था उसको, इसलिए सबकी जो है यानी मैक्सिमम बच्चों का 0 आ रहा है, और 0 जो है बेस्ट आंसर है। यानी किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर जो नेट इंटेंसिटी 0 होती है। बहुत खूबसूरत आंसर, बहुत खूबसूरत आंसर बाबू मेरे। आप जो है फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ो। देखो कह रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 2 को देखो, इसमें भी कह रहा है क्या कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये बाबू चूज ही है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एज शोन इन फिगर। बिल्कुल, ये जो सेंटर पे, ये सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, इसका भी रेडियस आर है, और इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस में लेमडा है, चार्ज डेंसिटी प्लस में लेमडा है, और ये सेमी सर्कुलर रिंग है। आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बाबू मेरे, यहाँ पर आप देखेंगे 2k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई आर, और ये k लेमडा बाई 2r, और ये 0। चलो मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, आप कमेंट करके आंसर दो। इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, सी में देखो थोड़ा सा एरर हो गया है, कोई बात नहीं। 2k लेमडा बाई 2r मैंने लिख दिया इसको, और ये डी में 0 है। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ रहा था, बोलो मेरे लाल लालियों। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो याद करो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो हम लोग इसमें लेते थे अल्फा भी कितना, पाई बाई 2, बीटा भी कितना बाबू मेरे, ये भी पाई बाई 2, और एक्स कंपोनेंट होता था कितना बाबू मेरे, ये एक्स कंपोनेंट होता था k लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, आ साइन अल्फा बोले तो पाई बाई 2, बीटा भी बोले तो पाई बाई 2, इसका भी 1 होता था और इसका भी +1, कुल मिला के कितना बाबू मेरे, कुल मिला कितना 2k लेमडा बाई आर। y कंपोनेंट कितना होता था बाबू मेरे, y कंपोनेंट k इंटू लेमडा बाई आर, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हुआ करता था। कॉस बीटा के जगह पर पाई बाई 2 और अल्फा के भी जगह पर पाई बाई 2, ये 0 माइनस 0, ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो बताओ y 0 हो गया, x हो गया 2k लेमडा बाई आर, तो केवल x ही तो बचा, और पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होता था, याद है ना, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड, और ये 2k लेमडा बाई आर ऑप्शन ढूंढ लो मेरे बच्चों।
ऑप्शन ढूंढो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी बच्चों ने कमेंट करके आंसर बताया है। गुड, बहुत खूबसूरत बात है बाबू मेरे। ये 2k लेमडा बाई आर, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक देखो तुम्हारे पास एक क्वार्टर आर्क है। ये क्वार्टर आर्क जो है इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर दिए हैं। कितना का चार्ज दे दिए हैं बाबू मेरे? इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिए हैं। यानी एक क्वार्टर आर्क है जिस पर प्लस लेमडा चार्ज है। कितना लेमडा चार्ज है बाबू? प्लस में। इसकी भी रेडियस को तुम आर ला लो, इसकी भी रेडियस को तुम आर ले लो, और फिर बताओ तुमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी मेरे बाबू? सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है, और आप ऑप्शन आपके सामने पड़ा हुआ है, देखो 2k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई आर, k लेमडा बाई 2r, रूट 2k लेमडा बाई आर। अब आपको इसमें से सिलेक्ट करना है कि कौन ऑप्शन बेस्ट है। चलो मेरे लाल लालियो, कमेंट करके आंसर बताओ। देखता हूं कितने बच्चे जो है इसका बहुत सूटेबल आंसर देते हैं, क्योंकि ये चीजें आप कई बार रिपीट करके पढ़ चुके हो। देखो क्वार्टर सर्किल के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड की इनवर्ड पर, ये बताओ। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की इनवर्ड बताओ मेरे बाबू। पॉजिटिव आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, गुड। पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे इसमें आउटवर्ड होता था, सीधे इसमें आउटवर्ड होता था मेरे लाल लालियो। और वैल्यू भी बता दो, क्वार्टर पार्ट के लिए वैल्यू कितना होता था मेरे बाबू? वैल्यू होता था रूट 2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर, रूट 2 इंटू के इंटू लेमडा बाई आर। तो ऑप्शन नंबर ढूंढो मेरे बाबू। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन है। मजा आया ना? आनंद आ रहा है? खुशी मिल रही है? वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया यार। अब देखो ये कितना खूबसूरत, हालांकि ये क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन तुम्हारे जो टारगेट वाले एग्जाम है ना, उन एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सब। जिसका तुम टारगेट रख के बैठे हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, IITian बनना है, तो नीट में, NDA में जाना है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं उन कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। और यदि इस लेवल के तुम क्वेश्चन बना लेते हो तो सोचो तुम्हारा फ्यूचर कितना बेस्ट होने वाला है मेरे बाबू। एकदम मजा आ जाने का। बस तुमको रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। और जो व्यक्ति इस लेवल के क्वेश्चन बना लेता है उससे बोर्ड के पेपर नहीं सॉल्व होगा जी बकलोलों। बोर्ड के पेपर में कुछ होता है? इसी को तुम खाली प्रूफ करके लिख दिया तो बोर्ड का पेपर हो गया। ऑब्जेक्टिव का जो है टिक लगा दिया तो फिर कंपटीशन हो गया। प्रॉब्लम तो यही है, थोड़ी सी लेवल बढ़ा के पढ़ाई हो रही है, मजा आ रहा है। चलो चलो देखते हैं, सुनो इस क्वेश्चन को पहले समझना है। कह रहा कि फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गिवन चार्ज बॉडी। ये दो चार्ज बॉडी है, पहले बॉडी को समझो। देखो मेरे बाबू, इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा 1 है, मान लो इस पर चार्ज डेंसिटी लेमडा 1 है, चार्ज डेंसिटी लेमडा 1 है। ये भी एक वायर है, और इस वायर पर चार्ज डेंसिटी मान लो लेमडा 2 है। मान के चलो ये भी पॉजिटिव है, मान के चलो ये भी पॉजिटिव है। दोनों वायर के बीच की दूरी r है, दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस कितना है बाबू? r। करेगी फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, माने दोनों के बीच लगने वाले बल बताना है। दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का मान बताएं। कह रहा है क्या कि बिटवीन द गिवन चार्ज बॉडी, ये दो चार्ज बॉडी, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बाबू मेरे, और एक सर्टेन डिस्टेंस का मान लो एल लेंथ का वायर है। मान लो बाबू मेरे कि इस पर लेंथ जो है एल है, इसका लेंथ एल है, एल लेंथ का एक वायर है, और एल लेंथ के वायर पे चार्ज डेंसिटी लेमडा 2 है, और इस इनफाइनाइट लेंथ पर जो चार्ज डेंसिटी लेमडा 1 है। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी गई है। आपको बताना है कि ये दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं। करके शोन इन फिगर, जो फिगर में वैल्यू दी गई है इसके हिसाब से आपको बताना है कि इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा। चलो ये क्वेश्चन भी है और एक बहुत बेहतरीन थ्योरी भी है। तो याद है किसी बच्चे को? कमेंट करके बताना मेरे लाल लालियों, कमेंट करके बताओ मेरे बाबू कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इससे r डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। बताओ मेरे बाबू, मेरे तोता, मेरे राजा,
तू बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? बोलो बोलो मेरे सुगा, बोलो तो कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? चलो मेरे बाबू, चलो चलो चलो। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो इसके मिड पॉइंट से किसी पॉइंट पर अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधे बाहर की ओर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधे बाहर की ओर होती है। तुम इस वायर के किसी भी पॉइंट पे लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, इस पॉइंट पर ले 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 लो। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसके लिए सभी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही होगा। यानी ईच पॉइंट पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम होगा, ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम होगा मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसका वैल्यू कितना होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू? अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो E बराबर कितना हो जाएगा? X कंपोनेंट ले लो, ये Y कंपोनेंट तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए Y कंपोनेंट 0 हो जाता है, ये तो पता है तुमको, क्योंकि यहाँ अल्फा भी 90 बीटा भी 90, तो अल्फा बीटा 90 तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा होता है, 0 हो जाता है। Y कंपोनेंट 0 हो जाता है, X कंपोनेंट आउटवर्ड होता है और उसका वैल्यू कितना होता है बाबू मेरे? ये 2k लेमडा, तो लेमडा के जब पर लेमडा 1 बाई आर होता है। चलो अगर इस पूरे वायर को, चूंकि ये वायर का एक ईच पॉइंट जो है इस वायर से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर है, तो तुम पूरे वायर को किसी एक पॉइंट पर भी मानोगे तभी भी सेम बात है। तो बताओ इस पूरे वायर जो है, यानी जो सेकेंड वायर है जिसकी लेंथ L है, इस पे टोटल चार्ज कितनी होगी? अगर उस पर मैं टोटल चार्ज को Q मान लूँ तो Q का वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू? ये लेमडा 2 इंटू एल हो जाएगी, लेमडा 2 इंटू एल हो जाएगी। और फोर्स तो तुम जानते हो, फोर्स तो तुम जानते हो, फोर्स कितना बाबू मेरे? देयरफॉर फोर्स यानी एफ नेट कितना? तो एफ नेट का वैल्यू होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई, और वो भी ई तो ई नेट, और ई नेट तो इतना ही होगा, Y कंपोनेंट 0 है, तो Q इंटू ई नेट यानी नेट फोर्स की बात करें तो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का वैल्यू कितना मेरे बाबू? चार्ज का वैल्यू लेमडा 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ढूंढो यहाँ पे कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मेरे राजा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 2k लेमडा 1 बाई कितना बाबू मेरे? R। अब आ जाओ, ये 2 लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 और k का वैल्यू कितना? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इंटू R। तुम चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो बताओ एफ नेट कितना हो गया मेरे लाल लालियों? एफ नेट कितना हो गया? ये ढूंढो, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बाई कितना बाबू मेरे? 2 पाई इप्सिलॉन नॉट बाई आर। ये हो गया फोर्स और ये हो गया आंसर। मजा आया कि नहीं बताओ? बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो में, बोलो यस और नो में। आनंद आ रहा है? कितना खूबसूरत क्वेश्चन है बताओ। यानी इस टाइप के क्वेश्चन तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। देखो कितने शानदार क्वेश्चन है इसमें कुछ है कहीं भाषा का प्रॉब्लम? हिंदी में होगा तो बना लेंगे, इंग्लिश में होगा तो छोड़ देंगे। अबे यार तुमको फिजिक्स समझ में आएगी तभी तो बनाओगे, तो यहां तो फिजिक्स सीखना है। बोलो सीखो फिजिक्स। देखो एकदम फुटबॉल खेलने से मजेदार है फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ, देखो तो मेरे लाल लालियों। करेंगे फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गिवन चार्ज बॉडी एज शोन इन फिगर। यहां पर भी देखो मेरे बाबू, ये एक चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। ये मान लो डॉट डॉट, ये माइनस में इन्फिनिटी है, इधर प्लस में इन्फिनिटी है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। इस पर चार्ज डेंसिटी को लेमडा 1 मान लो, इस पर चार्ज डेंसिटी को लेमडा 1 मान लो। ये सेकंड चार्ज है, इसकी लेंथ को हमने यहाँ L लिख दिया है, तुम ध्यान से देखो। और
इस पर भी चार्ज जो है मान लो प्लस में है, इस पर भी चार्ज प्लस में है। और चलो इस दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस तुम ध्यान से देखो, यहां ए लिखा गया है, ए। दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस जो है यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ए रखी गई है। वायर का लेंथ एल है मेरे बाबू, और इस पर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा 2 ले लो। अब तुमको बताना है कि इस दोनों वायर के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा। चलो ट्राई मारो मेरे लाल लालियों, देखते हैं कितने जो है बच्चे इस बात को समझ पाते हैं कि इसके और इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच में कितना फोर्स लगे। सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, बोलो इसी लेवल के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। मजा आ रहा है ना, तुमको दिख रहा है कि नहीं कि बस अगर ऐसे ही आता है तो मेरे लिए तो बड़ी आसान है, मैं तो बना ही दूंगा या मैं तो बना ही दूंगी। अगर क्वेश्चन ऐसे ही आए तो हाँ जरूर बनाओगे। उससे पहले तुम 5 व्हील से दिल से तो जुड़ो। जब तुम 5 व्हील को दिल से अपनाओगे ना, ये 5 व्हील तुमको दिल से अपनाएगा, और दोनों की दिल जिस दिन मिल जाएगी ना, एक अलग प्रेम कहानी रची जाएगी। और उस प्रेम कहानी का हीरो हीरोइन, नायक और नायिका तू बनेगा, तू बनेगी। और उस नायक नायिका का जो है जो रिजल्ट होगा, एक बहुत बड़ी टारगेट, यानी जो चीजें तुम्हारी एक जीवन की सपना है, वह सपना साकार होता हुआ जो है दिखाएगा ये 5 व्हील। समझे ना। तो चलो हम देखते हैं इस चीज को कि अगर मेरे पास ये एक लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और एक सेकेंड वायर है जिसका लेंथ एल है, तो इसके और इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा। मेरे बाबू आप तुम देख रहे हो, ये जो सेकेंड वायर है, ये वायर जो है इसकी इससे दूरी बदल रही है। तो जब भी इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तो यहाँ तो इंटीग्रेशन लगेगा। एक हल्की सी छोटी सी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आता है, आप बात को जरूर समझ पाएंगे, और मैं उसको काफ़ी इजी तरीके से रखूँगा भी, इसलिए आपको समझ में आना ही आना है। बस आप जुड़े रहो। देखो मेरे लाल लालियों, ये एक जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इस वायर के कारण यहाँ अगर तुम इंटेंसिटी की बात करो, यहाँ तुम इंटेंसिटी की बात करो, तुम यहाँ इंटेंसिटी की बात करो, और यहाँ भी इंटेंसिटी की बात करो, ये सभी पॉइंट की दूरियां जो है इस वायर से बदल रही है, तो इंटेंसिटी भी बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 2K लैम्डा बाई आर, और ये आर जो है इस वायर से डिस्टेंस होती है। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव में होता है, वाई कंपोनेंट 0 होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण। चलो ठीक है, तो तुम देख रहे हो बाबू मेरे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के, मींस दूरी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी घटेगा। तो फिर माजरा तो अलग है। आप जैसे इसे पहले वाले क्वेश्चन में एक ही पॉइंट पे कंसीडर करते थे, वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी बदल रही है। तो चलो जब भी इस टाइप की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस बड़े से वायर को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, किसी एक सेगमेंट के लिए निकालते हैं और होल के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्या हम कर दें, बोलो क्या हम ऐसा कर दें? तो देखो ऐसा करते हैं फिर से। तो चलो मान लो मेरे बाबू, हम लोग ये एक सेगमेंट लेते हैं, और तुम मान लो कि इस सेगमेंट की जो लेंथ है ये dx है, और इस सेगमेंट की इस वायर से जो डिस्टेंस है उसको x ले लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ, इस पर जो चार्ज होगी, अगर उस चार्ज को मैं dq मान लूं, तो dq का वैल्यू कितना होगा मेरे बाबू? dq का जो वैल्यू होगा चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ हो जाएगा। इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 इंटू dx जो होगा उस पे अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाएगा, और x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो तो इस वायर से इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाती है, इस पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो 2k, इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा 1 बाई यहाँ से डिस्टेंस कितना है बाबू मेरे x, और इस पॉइंट पे चार्ज कितना है dq का वैल्यू कितना है dx इंटू लैम्डा 2। तो सोचो इस छोटे से पॉइंट चार्ज, अगर इस सेगमेंट पर जो चार्ज है उसको मैं पॉइंट चार्ज मान लूं,
तो फोर्स तो निकाल ही सकते हैं। अगर उस पर लगने वाले फोर्स को हम लोग DF मान लें, कितना मान लें बाबू मेरे, DF, तो DF का वैल्यू कितना हो जाएगा, DQ इंटू कितना बाबू मेरे, DQ इंटू ई, और इसका डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही होगा, वो सेम चार्ज है। चलो DQ का वैल्यू बता दो मेरे बाबू, तो ये है तुम्हारा लैम्डा 2 इंटू डी एक्स, और E का वैल्यू कितना है मेरे बाबू, E का वैल्यू ढूंढो वहां से, तो 2k लैम्डा 1 बाई एक्स, इसी को अरेंज कर लो, ये 2k लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू डी एक्स बाई कितना बाबू मेरे x, बाई कितना x, देखो यहां से दिमाग लगाओ, यानी अगर हम देखें कि 2k लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 डी एक्स, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी इस पूरे वायर पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन कंप्लीट वायर यानी इस पूरे कंप्लीट वायर पर नेट फोर्स कितना होगा बाबू मेरे, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चलो विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखते हैं हम लोग नेट फोर्स कितना होगा बाबू मेरे, नेट फोर्स को अगर मैं F मान लूं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल DF। अब चलो लिमिट भरने सीखते हैं, लिमिट कहाँ से शुरू होगा तो तुम ढूंढो। इसमें अगर मैं लिमिट की बात करूं तो इसका लोअर लिमिट कितना है, ढूंढो, इसका लोअर लिमिट कितना है बाबू मेरे, मिनिमम है A, और मैक्सिमम है कितना, A प्लस L तक ले, यानी यहाँ से शुरू होगा तो A प्लस L तक जाएगा, मिनिमम है A और मैक्सिमम है A प्लस L। तो चलो आप यहाँ A से लेकर के A प्लस L तक जो है इंटीग्रेट कर दो, बोलो मजा आ रहा है। फिर से भरते हैं हम लोग, DF का वैल्यू कितना आया था, बाबू मेरे, ढूंढे यहाँ पे 2k लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 dx बाई एक्स, 2k लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 dx बाई एक्स, 2k लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, और फिर ये dx बाई एक्स, ये A से लेके A प्लस L तक, A से लेकर A प्लस L तक, आप इसमें ढूंढो 2k लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को बाहर कर दो, ये 1 बाई एक्स dx, A से लेकर A प्लस L तक, 2k लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन याद रखो, इतना ही तो इंटीग्रेशन है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना बाबू, log x होता है, कितना होता है, log x, और ये A से लेकर के A प्लस L तक। चलो तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू मेरे, आप लिमिट भर दो, ये 2k लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, अपर लिमिट भर दो, पहले अपर लिमिट भर दो log A प्लस L, और लोअर लिमिट माइनस होगा तो जो माइनस होता है उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये देखो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो करेंगे, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लोइंग एज शोन इन फिगर। आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये एम्स का क्वेश्चन है, करेंगे फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द फ्लोइंग एज शोन इन फिगर। बाबू मेरे एक रिंग दिया हुआ है, एक रिंग है,
मान लो इस पर चार्ज डेंसिटी को हम लोग एक रिंग दिया हुआ है, इस पर चार्ज डेंसिटी को λ2 ले लेते हैं और इसके सेंटर से एक वायर जो है जा रही है जो इनफाइनाइट लेंथ की वायर है। इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर पर भी चार्ज डेंसिटी जो है पॉजिटिव में ही है, बट इस पर λ1 है। आपको बताना कि इन दोनों बॉडी के बीच में आप इसके रेडियस को r मान लो। आपको बताना इन दोनों बॉडी के बीच में जो कितना फोर्स लगेगा या इस वायर के द्वारा इस रिंग पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। चलो इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितने बच्चे बना सकते हैं। ये एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बाबू मेरे। आप इसको देखेंगे कर कि इस वायर के थ्रू जो है इस रिंग पर कितना फोर्स लगेगा, इस वायर के थ्रू इस रिंग पर कितना फोर्स लगेगा। ये वायर जो है देखो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बट इसके जो इंड है बिल्कुल इस रिंग के सेंटर पे है। इसका जो रिंग है उसके बिल्कुल सेंटर पे है और सेंटर से जो है यानी कि ये कह लो एक तरह से बेस है। यूँ आप समझ लो कि ये रिंग जो है बेस है और ये वायर जो है बिल्कुल इसके सेंटर पे है। सेंटर से शुरू होता है और ऊपर इनफाइनाइट तक जाता है। अब आपको बताना है कि इस पर अगर चार्ज डेंसिटी सपोज करो मेरे बाबू, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी λ2 है, इस पर चार्ज डेंसिटी λ2 है और इस पर चार्ज डेंसिटी λ1 है, इस पर चार्ज डेंसिटी λ1 है, तो आपको बताना इसकी रेडियस r है। तो इस वायर के थ्रू इस रिंग पर कितना फोर्स लगेगा, यही आपके लिए जो है क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। आप इसको सॉल्व करें। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन देख करके, लग रहा है कि नहीं कि हमसे बन जाएगा। लग रहा है ना कि बहुत इजी है, बहुत आसान है मेरे बाबू। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे बिल्कुल बनेगा, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। मुझे तो लगता है कि आप बना दोगे। अगर बन जाता है तो बहुत सही, नहीं बनता है तो देखो मैं बनाता हूँ। देखो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को, मैं तो पहले ही बोला कि 5 व्हील तुम जहाँ फंसोगे वहाँ तुमको जो संकट से उबारेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में, स्टडी के फील्ड में। तो चलो अगर तुमको ये टफ लगता है तो मैं यहीं से उबार देता हूँ, तुमको यहीं से बाहर निकालते हैं। देखो सबसे पहले चलो याद करो, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है मेरे बाबू और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के 1 इंच से सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी। तो जो पॉजिटिव, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी λ1 है तो चलो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये x कंपोनेंट याद करो। पॉजिटिव चार्ज के लिए x कंपोनेंट कितना होता था, बाहर की ओर होता था और वैल्यू कितना होता था, तो k इंटू λ/r, k इंटू λ/r। केवल इसी साइड होगा, इधर भी तो हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी k इंटू λ1/r, k इंटू λ1/r। तो ये जो रिंग है बाबू मेरे, इस रिंग के ईच पॉइंट पे x कंपोनेंट होगा, इसके कारण इधर भी होगा, इधर भी होगा। तुम जिधर देखो इधर भी कहोगे, इधर भी x कंपोनेंट होगा, इधर भी x कंपोनेंट होगा, ईच पॉइंट पर होगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होगा। बट ये जो वैल्यू होंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इधर का जो वैल्यू होगा इसको कैंसिल कर देगा, इधर वाला जो वैल्यू होगा इधर वाले को कैंसिल कर देगा। तो तुम देखो जो भी कंपोनेंट तुमको इस रिंग के साथ परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, यानी कि रेडियली दिख रहे हैं, जो रेडियस के अलोंग है, वो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस कर देंगे। बट याद करो वाई कंपोनेंट के बारे में, याद करो मेरे बाबू, हम लोग वाई कंपोनेंट भी तो पढ़ते थे। यहाँ से r डिस्टेंस पर वाई कंपोनेंट कितना होता था। अगर चार्ज वायर पॉजिटिव है तो इसी के पैरेलल और अपोजिट बाहर की ओर होता था, इसी के पैरेलल और अपोजिट बाहर की ओर होता था। इस पॉइंट पे इधर होगा और उसका वैल्यू कितना, याद करो मेरे लाल लालियों, उसका भी तो वैल्यू k इंटू λ/r होता था। बोलो, उसका भी तो वैल्यू k इंटू λ/r होता था। तो इस तरीके से तुम देखोगे तो y कंपोनेंट इधर भी होगा, ये भी k इंटू λ/r होगा, यानी ये λ1 है, ये k इंटू λ1/r होगा। तो इस तरीके से हम देखें तो इस रिंग के ईच पॉइंट पर होगा ना, इस रिंग के ईच पॉइंट पर y कंपोनेंट होगा, ईच पॉइंट पर जो है y कंपोनेंट होगा मेरे बाबू। और तुम ध्यान दो, ये क्या सभी y कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, क्या सभी y कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। बिल्कुल ये रिंग ऐसे बिहेव करेगा कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में है,
तो बताओ इस रिंग पे टोटल फोर्स कितना होना चाहिए? इस रिंग पे टोटल फोर्स कितना होना चाहिए बाबू? अगर मैं एफ नेट की बात करूं तो एफ नेट बराबर कितना, इस रिंग का टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज यानी क्यू आई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वाई कंपोनेंट के बराबर। अगर क्यू की बात करें तो इस पे चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा 2, और इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगी कि नहीं होगी बाबू मेरे? ये लैम्डा 2 है इंटू इसकी लेंथ कितनी होगी बाबू, जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई, और अगर रेडियस आर लेते हैं तो आर, ये क्यू का वैल्यू हो गया लैम्डा 2 इंटू 2 पाई आर। और ई वाई का वैल्यू कितना है मेरे बाबू? ई वाई का वैल्यू ढूंढो यहाँ, के इंटू लेमडा 1 बाई आर, के इंटू लेमडा 1 बाई आर। अब तुम ढूंढो इसमें कितना हुआ, ये देखो कितना हुआ बाबू मेरे, ये आर से आर कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, बच रहा है कितना, तुम देखो बच रहा है कितना, देखो तुम्हारा 2 पाई लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, और के का वैल्यू बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुम कटा दो 4 पाई को 2 से, यानी लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हो जाएगा नेट फोर्स का वैल्यू मेरे लाल लालियों, यही हो जाएगा नेट फोर्स का वैल्यू, जो कि इस वायर के थ्रू रिंग पर लगेगा या रिंग के थ्रू वायर पर लगेगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? फिर से देख लो, फिर से एक बार समझ लो मेरे लाल लालियों। मैं थोड़ा सा इसको जो है समराइज कर देता हूं। फिर से एक बार तुम देख लो, देखो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तुम चलो इस वायर के यानी रिंग के सेंटर कहो चाहे वायर के एंड से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आउटवर्ड वैल्यू कितना, तो 2k लेमडा 1 बाई आर। वाई कंपोनेंट सीधे इसी के पैरेलल होगा और अपोजिट होगा, k लेमडा 1 बाई आर। इस तरीके से तुम देखोगे तो जितना इसका एक्स कंपोनेंट होगा सब रेडियली आउटवर्ड होगा, सब रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अगर हम लोग इस साइड और इस साइड डायमेट्रिकली अपोजिट लें तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देगा, तो जितना भी एक्स कंपोनेंट होगा सब डायमेट्रिकली अपोजिट होगा, इक्वल और अपोजिट होगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। बट वाई कंपोनेंट जो है ये तो सब एक ही दिशा में होगा, और जब सब एक ही डायरेक्शन में है तो ये रिंग ऐसे बिहेव करेगा, ये रिंग ऐसे बिहेव करेगा बाबू मेरे, मान लो जैसे ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये रिंग बिल्कुल उसी में रखा हुआ है, ये रिंग ऐसे बिहेव करेगा कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिंग रखा हुआ है, तो इसके ईच पॉइंट पर फोर्स लगेगा कि नहीं, इसके ईच पॉइंट पर फोर्स लगेगा कि नहीं। तो जब इसके ईच पॉइंट पर फोर्स लगेगा तो इसके ईच पॉइंट पर चार्ज है तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगेगा, और फोर्स का वैल्यू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का वैल्यू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज का वैल्यू हो जाएगा लेमडा 2 इंटू इसकी लंबाई 2 पाई आर, रिंग का लेंथ 2 पाई आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी तुमने लिखा है कि k लेमडा 1 बाई आर। अब उसी को सॉल्व कर दिया, जितना आया उतना आंसर हो गया, k का वैल्यू रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल लालियों, चलो ये देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। करेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। कह रहा है कि ये एक सर्किल है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तुम देखो मान लो मेरे बाबू कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर दिए हैं, ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर दिए, इस पे चार्ज डेंसिटी को लेमडा मान लो, चार्ज डेंसिटी को लेमडा मान लो। ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है बाबू मेरे, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तुम तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है और मास एम ई होता है, मास एम होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, इसमें जो है इस सर्किल में रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है बताना है आपको कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी। क्वेश्चन देखो, फिगर से क्वेश्चन समझने की कोशिश करो।
कर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक इलेक्ट्रॉन है जो इस आर रेडियस के सर्किल में रिवॉल्व कर रहा है और बिल्कुल ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो इसके सेंटर से इसके प्लेन के परपेंडिकुलर गुजरता है। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है गुजरता है, जिस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो तुमको बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी जिससे ये बहुत आसानी से घूम सके, बहुत आसानी से घूम सके। आसान है मेरे लाल लालियों, तुम बताओ। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड होगा। एक्स कंपोनेंट केवल मिलता था, याद करो, और एक्स कंपोनेंट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कितना होता था मेरे बाबू बताओ। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए एक्स कंपोनेंट कितना, तो ये 2k लैम्डा बाई आर होता था। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। वाई कंपोनेंट 0 होता था। देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स कंपोनेंट मिलता था 2k लैम्डा बाई आर और वाई कंपोनेंट 0 मिलता था, है ना बाबू। चलो मैं चलता हूँ। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो इस पर अंदर की ओर लगेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पर अंदर की ओर लगेगी और जो भी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगी एफ ही मान लो। इलेक्ट्रिकल फोर्स अंदर की ओर लगेगी, उस पर नेगेटिव ले लो। और जो अगर कोई भी बॉडी सपोज करो वो v वेलोसिटी से घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगता है बाबू मेरे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर हम लोग एफ सी मान लें तो एफ सी का वैल्यू होता है mv²/r। ये तो 11th का टॉपिक से। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स डाउनवर्ड। अगर ये इजीली रिवॉल्व कर रही है तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर होगा कि नहीं। तो बोलो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा। इन इक्विलिब्रियम की अगर बात किया जाए इन बैलेंस कंडीशन में तो मैग्नीट्यूड दोनों का जो क्या होगा बाबू मेरे, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होगी इलेक्ट्रिकल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिकल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। मींस सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है बाबू मेरे, mv²/r। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है बाबू मेरे, तो E ये रहने दो, mv²/r को mv²/r ही रहने दो, ये E को E ही रहने दो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस E मतलब बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर। अब तुम देखो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। ये mv² बराबर कितना 2 लैम्डा इंटू E बाई कितना मेरे बाबू मास 2k लैम्डा, 2k के वैल्यू 1/4πε0 लिख देते हैं। चलो तो वेलोसिटी की अगर बात करूं मैं तो ये 2 लैम्डा इंटू E बाई कितना 4πε0 इंटू m नीचे आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये 2 से तुम 2 कैंसिल कर सकते हो। तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना बाबू मेरे, देयरफॉर v इक्वल टू कितना रूट अंडर कितना लैम्डा इंटू E बाई कितना 2πε0 इंटू m हो जाएगा। ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कहानी। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और थोड़ा इससे पहले वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो सकता है कि ये तुम स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। कुछ नहीं है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिट की रेडियस r है। आपको बताना है कि उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी ताकि आसानी से घूम सके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। सबसे पहले इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे आउटवर्ड होता है, 2k लैम्डा बाई r होता है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की ओर लगेगा। और किसी भी बॉडी को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर, इलेक्ट्रिकल फोर्स नीचे की ओर, फिर भी इलेक्ट्रॉन घूम जा रहे थे, दोनों बराबर होगा। और दोनों का वैल्यू बराबर कर दोगे वो अपना जगह पकड़ लेगा। यानी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। चलो
अब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। हालांकि ये थ्योरी है, ये एक थ्योरी है बाबू मेरे। कर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। कोई डिस्क है, डिस्क बोले तो प्लेट, कोई प्लेट है बाबू मेरे, और इसको हम लोग यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिए हैं। सपोज करो बाबू मेरे, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कर दिए हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया है, इस पूरे डिस्क को पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया है। इस पूरे डिस्क को पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया है बाबू मेरे। मान लो इस डिस्क का सेंटर जो है O है, और इस सेंटर से सपोज करो बाबू मेरे x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर सपोज करो कि कोई पॉइंट है P, और इसी पॉइंट P पर ये x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको बताना है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। चलो चलो मेरे लाल लालियों, अगर ये r रेडियस का डिस्क है और इस पर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर इस पे सिग्मा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो जनरल फार्मूला होता है बाबू मेरे इतना होता है। जनरल फार्मूला इतना होता है, y कंपोनेंट 0 होता है और x कंपोनेंट का वैल्यू आप याद रखोगे सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यानी यहाँ से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो x कंपोनेंट होगा बाबू मेरे, इसका वैल्यू होता है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और ये 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो भी बच्चे बायो वाले हैं प्रयास करके आप इस फार्मूले की याद कर लो, बहुत ज़्यादा प्रूफ के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ भी होगा, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते तो तभी भी तुम्हारी काम बन जाएगी, तुमको तो इसके रिजल्ट से मतलब है। अब हम लोग इसमें लेंगे कि y कंपोनेंट इसका 0 होगा बाबू मेरे। इस कंडीशन में इसका y कंपोनेंट 0 होगा और x कंपोनेंट इतनी होगी। x कंपोनेंट पहले फिर से याद करो, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें कुछ कंडीशन लेते हैं। कंडीशन ये होता है बाबू मेरे कि सोचो कि ये डिस्क बहुत बड़ा है, ये डिस्क बहुत बड़ा है, यानी काफी बड़ा इनफाइनाइट लेंथ का है, तो उस कंडीशन में ये जो रेडियस होगा वो x से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वही कहता है इफ x जो है वेरी वेरी लेस देन हो r से, अगर x का वैल्यू r से बहुत छोटा हो जाए, बहुत स्मॉलेस्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में बाबू मेरे ये जो एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है आर स्क्वायर के, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है आर स्क्वायर के। तो आपकी जो कहानी होगी ये कितनी हो जाएगी बताइए, आपकी ये जो कहानी होगी कितनी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये जो होगा आपका सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और ये जो बोले हम लोग यानी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और फिर इस पे हम लोग बात करें कि x का वैल्यू कितना, ये 1 माइनस एक्स बाई, आप यहाँ अगर इसको नेगलेक्ट कर देते हो बाबू मेरे एक्स स्क्वायर को, तो ये रूट अंडर आर स्क्वायर, ये बिल्कुल इतना बचेगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। बट सोचो बाबू मेरे कि x जो है काफ़ी ले से मतलब बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा होता है, यानी x इतना छोटा है कि उसको हम लोग 0 के अप्रोक्सीमेट मान सकें, तो उस कंडीशन में तो ये समाप्त हो जाएगा। यानी x जो अगर बहुत बहुत छोटा हो जाए तो ex का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ex का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और अगर इसको हम लोग 0 के अप्रोक्सीमेट मान लें, इसको लगभग 0 मान लें, चूँकि ये बहुत छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 1 माइनस 0, यानी लगभग 0 हो जाएगा, और ये सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
तो किसी डिस्क के कारण जो उसके सेंटर के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होती है। और जैसे जैसे डिस्क से दूरी बढ़ते चला जाता है, एक्स का मान बढ़ते चला जाता है, वैसे वैसे इंटेंसिटी घटती चली जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखोगे, आप इस चीज़ को याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अब चलो अगर मैं इंटेंसिटी को इस साइड में प्लस लेता हूँ तो इस साइड में माइनस लूँगा, अगर मैं इस इंटेंसिटी को इस साइड प्लस लेता हूँ तो इस साइड में माइनस लूँगा। पहले आप इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज सर्कुलर डिस्क कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन, जहाँ सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसको हम लोग थोड़ा सा एक और मेथड से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, हालांकि कोई भी प्लेट हो सकता है, और इसके सेंटर से किसी पॉइंट पर मेरे को इंटेंसिटी लेना है। ऐसा सोचते हैं हम लोग, मान लो कि ये एक रिंग है, हम लोग बहुत सारे कोसेंट्रिक रिंग ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे कोसेंट्रिक रिंग ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो हमने इसकी पूरी रेडियस को जो है, पूरी रेडियस को कैपिटल आर मान रखा है। इसके रेडियस को हम लोग बाबू मेरे, इसके रेडियस को हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, इसके रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं। अब सोचो कि ये जो रिंग है इसकी थिकनेस को, इसकी थिकनेस को हम लोग डी आर मान लेते हैं। आर मान लो ये पॉइंट है एक्स, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर है, तो मेरे को इस पॉइंट से के कारण इस पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी लेना हो तो तुम देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड होती है। और रिंग के कारण तो तुमको पता है कि एक्स कंपोनेंट बचता है, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। अगर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट डी एक्स मान लें तो डी ई एक्स का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये मान लो बच्चों थीटा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताओ। इसको अगर मैं हम लोग डी ई मान लें तो ये डी ई कॉस थीटा होगा, डी ई कॉस थीटा याद है, डी ई कॉस थीटा होगा। तो डी ई एक्स का वैल्यू कितना होगा, डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। डी ई का वैल्यू कितना होगा, अगर इस पे चार्ज को हम लोग डी क्यू मान लें, इस पर चार्ज को डी क्यू मान लें, तब रूल से के डी क्यू बाई ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बाबू मेरे, ये वाली डिस्टेंस को अगर हम लोग y मान लेते हैं तो y इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर के डी क्यू बाई। देखो इस रिंग पर हमने चार्ज को जो है, रिंग पर हमने चार्ज को डी क्यू माना है, और ये रिंग इस सेंटर से ईच पॉइंट पर बराबर ही है, तो रिंग पर चार्ज को अगर डी क्यू मान लें तो के इंटू डी क्यू बाई वाई स्क्वायर, उसकी दूरी वाई स्क्वायर है, वाई है, इस पॉइंट से दूरी वाई है। अब चलो कॉस थीटा जो कहते हैं रहने दो, फिर सोचो के को हम लोग के ही रहने देते हैं, और डी क्यू का वैल्यू कितना लिख सकते हैं। इस पर तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी एरिया कितनी होगी बाबू मेरे, तो इसकी एरिया हम लोग देखें, अगर उसको हम लोग डी ए मान लें तो एरिया का वैल्यू होता है कितना, सरकमफरेंस इनटू थिकनेस, इसकी सरकमफरेंस हो जाएगी 2 पाई आर और थिकनेस है डी आर, तो इसका एरिया हो जाएगा इतना। तो डी क्यू के बदले में हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी ए बाई कितना बाबू मेरे वाई स्क्वायर। कॉस थीटा को आप कॉस थीटा ही रहने दो, कॉस थीटा को तत्काल आप कॉस थीटा ही रहने दो। फिर डी ए का वैल्यू आप कितना पुट कर सकते हो, देखो यहाँ के सिग्मा और डी ए का वैल्यू बोलें तो कितना बाबू मेरे 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर बाई कितना बाबू मेरे, अगर वाई स्क्वायर देखा जाए तो वाई स्क्वायर देखा जाए तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉस थीटा देखो
ये अगर थीटा है मेरे बच्चों, अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा कितना, एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई, वाई बोले तो रूट अंडर इतना, यानी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का पावर कितना, तो ये 1/2। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जिन बच्चों को भी बोर्ड के एग्जाम के लिए देखना है तो आप इसको प्रूव कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो 2 पाई आर, फिर ये के, फिर ये सिग्मा, 2 पाई आर के सिग्मा, और ये फिर एक्स डी आर बाई नीचे कितना हो गया मेरे लाल लालियों, नीचे देखो तुम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये तुम्हारा डी ई एक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट चल रहा है छोटे से पार्ट्स के लिए। चलो अगर इसको हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसको हम लोग वाई माने हुए हैं, इसको हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। मेरे लाल लालियों आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब लिखते हैं अगेन, तुमने देखा कि हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, या आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको बोथ साइड। आप इसको बोथ साइड आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई स्क्वायर बाई डी आर। एक्स तो सेंटर से कांस्टेंट दूरी है, इसलिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y dy, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा तुम्हारा बाबू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, और ये हो जाएगा 0। तो कुल मिला के तुम देखो ये हो जाएगा 2y dy इक्वल टू 2r dr, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, देयरफॉर आर डी आर बराबर तुम लिख सकते हो कितना, वाई डी वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। थोड़ी सी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मेरे को प्रूफ नहीं चाहिए तो तू डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना। अगर तुमको प्रूफ चाहिए तो फिर मेरे साथ साथ चलो, दोनों ऑप्शन है। जिन बच्चों को केवल जो है यानी कि डायरेक्ट जो है यानी कि वैल्यू याद रखोगे तभी भी तुमसे क्वेश्चन बनेगा, मैं तो कहूँगा कि तू डायरेक्ट वैल्यू याद रखो। और यदि तुम फार्मूला सीखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ फार्मूला भी सीख लो, कोई बात नहीं है। थोड़ी सी टाइम दो, पेशेंस रखो, फार्मूले भी सीख लो कहाँ से आते हैं। ये आर डी आर इक्वल टू वाई डी वाई। चलो हम लोग फिर से थोड़ा सा देखते हैं, पीछे चलते हैं इसमें, ढूंढो यहाँ पे। ये देखो ये आर डी आर है, यानी फ्रॉम फर्स्ट बोला जाता है, तुम याद रखना 2 पाई आर के सिग्मा एक्स डी आर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ये था आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर को हम लोग उसके साथ रखें के इंटू सिग्मा एक्स, के इंटू सिग्मा आर डी आर, के इंटू सिग्मा आर डी आर। देखो बाबू मेरे 2 पाई के इंटू सिग्मा आर डी आर, और फिर एक्स भी है, फिर एक्स भी है, और नीचे कितना है बाबू मेरे, नीचे ढूंढो कितना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर है 3/2।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। चलो इसको पुट करते हैं, ये तुम रहने दो 2 पाई, सॉरी मैंने एक्स को वहाँ लिख लिया है, सॉरी मैंने एक्स को वहाँ लिख लिया है, तो ध्यान देना 2 पाई एक्स, ये के इंटू सिग्मा, आर डी आर को हम लोग लिख सकते हैं कितना बाबू मेरे, वाई डी वाई, वाई डी वाई। तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, ये तो पूरी वाई स्क्वायर हो जाएगी और पावर 3/2, तो इसे कैंसिल कर दो, यानी 2 पाई के इंटू सिग्मा एक्स वाई डी वाई बाई कितना बचो, तो वाई के पावर 3, फिर ये वाई स्क्वायर बार में कैंसिल कर दो। चलो उसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो, तो तुम्हारे पास बचेगा डी ई एक्स इक्वल टू कितना बाबू मेरे, डी ई एक्स कितना बचेगा 2 पाई के सिग्मा, 2 पाई के सिग्मा, 2 पाई के सिग्मा इंटू एक्स, और फिर बच गए कितना तुम्हारा बाबू मेरे, डी वाई बाई वाई स्क्वायर, डी वाई बाई वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो तुम। इसमें 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, वाई और डी वाई। तो सोचो, तुम ध्यान देना इसमें, देखो इस छोटे से रिंग के लिए जो है, छोटे से रिंग के लिए तुम्हारा इतना है, तो पूरी डिस्क के लिए अगर बात करें, आर रेडियस तक की बात करें, तो सोचो जिस इंस्टेंट में बाबू मेरे y का वैल्यू, जिस इंस्टेंट में ये y का वैल्यू जो है तुम 0 रखोगे, यानी अगर हम लोग इस सेंटर पे रिंग को लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, x के बराबर हो जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ पर लेते हैं, देयरफॉर नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to complete disk, ड्यू टू कंप्लीट डिस्क कितना हो जाएगा मेरे बाबू, आप लोग इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, इसमें लिमिट के, तुम इसमें लिमिट कैसे भरोगे, तो y इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। r का वैल्यू जब तुम 0 लगे, पॉइंट सेंटर पे होगा, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू x हो जाएगा, और r का वैल्यू मान लो बहुत बड़ी इनफाइनाइट डिस्क, लंबे डिस्क के लेंगे, तो r का वैल्यू जब इन्फिनिटी भरेंगे तो y का भी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। r का वैल्यू जब इन्फिनिटी भरेंगे तो y का भी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो तू इसको x से लेकर के इन्फिनिटी तक भर दो। अब चलो, ये हो गया तुम्हारा 2 पाई के इंटू सिग्मा इंटू एक्स, और लिमिट भरो कहाँ से कहाँ, इसका इंटीग्रेशन हो जाए कितना बाबू मेरे, और ये x से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब आ जाओ, तो ये 2 पाई के इंटू सिग्मा इंटू एक्स, अपर लिमिट भरो, ये माइनस बाहर कर दो, अपर लिमिट भरो 1/इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट भरो तो 1/x। ये चलो बच्चों, ये देखो तुम कितना आ गया, ये देखो कितना आ गया तुम्हारा, ये देखो कितना खूबसूरत को, ये 2 पाई के सिग्मा इंटू के, 2 पाई सिग्मा इंटू के, और फिर ये x 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ये माइनस 1/x। अब चलो, ये माइनस 2 पाई सिग्मा इंटू के इंटू एक्स, और ये देखो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बाई एक्स, और x से x कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि ई एक्स का जो वैल्यू आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस जो वैल्यू आया 2 पाई सिग्मा इंटू के आया है, 2 पाई सिग्मा इंटू के आया है। मैं थोड़ा सा इसको भी एरेज कर, देखो इसको भी मैं एरेज करता हूँ, ये पहले से है, इसको थोड़ा सा हटा लो, जगह खाली हो जाए। तो चलो देखते हैं ई एक्स का वैल्यू कितना आया मेरे लाल लालियों। ई एक्स का वैल्यू आया 2 पाई सिग्मा इंटू के, 2 पाई सिग्मा इंटू के, और के का तो वैल्यू पता है आपको,
के का तो वैल्यू पता है 2 पाई सिग्मा, के का वैल्यू होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये 4 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स में कट जाएगा। आंसर आया कितना तुम्हारा बताओ, आंसर आया कितना, इनफाइनाइट। बहुत बड़ी अगर डिस्क होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है कि सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर तुम 0 से लेके इन्फिनिटी तक करते थे, उसी को अगर r तक करते तो उसके हिसाब से आंसर आ जाता तुम्हारा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये टॉपिक्स आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ भी रखो याद, डिफरेंशिएशन थोड़ी सी चाहिए, इंटीग्रेशन भी चाहिए। और यदि आप प्रूफ करना नहीं चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट के कारण इंटेंसिटी कितना, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। चलो अब इसका मैं थोड़ा सा ग्राफ खींचता हूं। देखो सबसे पहला चीज कि तुम देख रहे हो कि सेंटर पे इंटेंसिटी जो है सबसे मैक्सिमम हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तुमने फार्मूला देखा था, कितना आया था बताओ, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। जनरल फार्मूला सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। और ये 1 माइनस एक्स बाई रूट अंडर कितना बाबू मेरे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ आर इसकी रेडियस थी, एक्स इसके सेंटर से दूरी थी। तो अगर हम एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे आएगा, सरफेस के आसपास आएगा। फिर जैसे जैसे तुम एक्स का वैल्यू बड़ा करते जाओगे, इसका वैल्यू जो डिफरेंस घटता चला जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पर जाके 0 होगा। अगर तुम इधर के डायरेक्शन को प्लस मानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर तुम प्लस मानते हो, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव मानते हो, तो एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में निगेटिव मानना पड़ेगा ना। ये तो डायरेक्शन बदल रही है, ये नीचे शिफ्ट करने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो सरफेस पर सबसे मैक्सिमम होगा और उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटते हुए इनफाइनाइट पर जा करके ये 0 होगा। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली ऐसे दिखा सकते हो कि किसी चार्ज प्लेन शीट के कारण, किसी चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे होगा, तो ऐसे होगा। मैक्सिमम ये कांस्टेंट होता है आसपास के एरिया में सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अब चलो ये देखो कितना खूबसूरत टॉपिक से तुमने तो सीखा कि कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना। अब तुमको 2 पैरेलल वायर सरफेस के कारण बताना है। मान लो कि एक ये सीट है, बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ी सीट है बाबू मेरे। ये मान लो ये सीट जो है काफ़ी बड़ी है, इधर इसकी साइज जो है काफ़ी बड़ी है, ये बहुत बड़ी सीट है, ये काफ़ी बड़ी प्लेन सीट है और इस सीट को हम लोग चार्ज कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सीट है बाबू मेरे, और ये भी मान लो कि पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यानी 2 प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। चलो तो अब हम लोग लेंगे कि अगर मेरे पॉइंट P जो है, मान लो ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है और ये पॉइंट P3 है। इस पर चार्ज डेंसिटी को तुम सिग्मा 1 ले लो और इस पर चार्ज डेंसिटी को सिग्मा 2 ले लो। तो पॉइंट P1 पे इंटेंसिटी कितना होगा, तो बताओ सिग्मा 1 के कारण इंटेंसिटी सीधे आउटवर्ड, सीधे आउटवर्ड। इनफाइनाइट लॉन्ग बहुत बड़ी सीट है, काफी बड़ी सीट है, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है, तो इसके कारण इंटेंसिटी कितना, सीधे आउटवर्ड। और वैल्यू कितना था, सिग्मा 1 बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी बात करें तो इसके कारण इंटेंसिटी भी बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में होगा, सेम उसी डायरेक्शन में होगा। इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, तो E2 का वैल्यू कितना होगा, तो सिग्मा 2 बाई 2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बताओ फिर मैं बात करूं कि सिग्मा इंटेंसिटी एट द मिडिल पॉइंट यानी पॉइंट P2 पर, तो इसके कारण इंटेंसिटी आउटवर्ड होगा, यानी इसके कारण इंटेंसिटी तो सिग्मा 1 बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ही होगा। बट इसके कारण अगर इंटेंसिटी की बात किया जाए तो इसके कारण इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके लिए तो ये लेफ्ट टू राइट होगा, यानी जस्ट अपोजिट होगा। तो ये आप सिग्मा 2 बाई 2 इप्सिलॉन लोगे, लेकिन ये डायरेक्शन उल्टा है तो इसमें माइनस लगा दो। फिर चलो अगर पॉइंट P3 पर बात किया जाए तो इसके कारण भी इधर होगा, यानी सिग्मा 1 बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस ले लो। और फिर दूसरे सेकेंड प्लेट के कारण भी अगर बात किया जाए तो सेकेंड के लिए भी जो है इसी साइड में होगा, तो उसको हम लोग सिग्मा 2 बाई 2 इप्सिलॉन ले लेंगे। तो आप बताओ इस पॉइंट पे इंटेंसिटी को मैं E1 मान लूँ, तो E1 का वैल्यू कितना ढूंढो, इसको दोनों सेम डायरेक्शन में एडिशन कर दो,
यानी 1/2 एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो देखो इधर प्लस तो इधर माइनस, अगर हम लोग इसको E2 मान लें तो E2 का वैल्यू कितना 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस और सिग्मा 2 माइनस, और ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर उसको मैं E3 मान लूँ तो ये माइनस कॉमन ले लो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो जाएगा। देख लो कितना आसान टॉपिक से, यानी एक बार इसके कारण निकालोगे दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। यहाँ देखोगे तो इसके लिए लेफ्ट में पड़ रहा है, इसके लिए राइट में पड़ रहा है, तो लेफ्ट वाला अगर राइट प्लस तो लेफ्ट माइनस, अपोजिट इसलिए माइनस में आ जाएगा। ये दोनों लेफ्ट है इसलिए दोनों माइनस में भर दो, माइनस कॉमन ले लो तो इतना हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन आती है, कुछ स्पेशल केसें आती हैं बाबू, कि सोचो अगर ये दोनों प्लेट जो है, ये जो प्लेट है बाबू, ये जो चार्ज प्लेन शीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज प्लेन शीट है, अगर एक पॉजिटिव होता है, मान लो इसमें केस कर देते हैं, केस फर्स्ट, सपोज करो इस पर जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 का वैल्यू प्लस में सिग्मा है, और जो दूसरा प्लेट है, जो सेकेंड प्लेट है, अगर वो सेकेंड प्लेट माइनस में आ जाता है, सेकेंड प्लेट जो है निगेटिव चार्ज हो जाए तो क्या करेंगे, सेकेंड प्लेट पे चार्ज डेंसिटी को अगर माइनस सिग्मा ले लिया जाए तो क्या होगा। तो तुम देखो हमने इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी निकाला था E1 का वैल्यू, उसको E1 डैश ले लेते हैं, तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट रखोगे, सिग्मा 1 के बदले में प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 के बदले में माइनस सिग्मा, कुल मिला के 0 हो जाएगा। यानी दोनों प्लेट के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। हम जो बीच में लिए थे सिग्मा 1 प्लस होता था, सिग्मा 2 माइनस होता था, और उसको हम लोग E2 डैश ले लें तो देखो 1/2 एप्सिलॉन लेते थे, सिग्मा 1 प्लस लेंगे, अब माइनस फार्मूले का, फिर ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 2 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यदि हम लेफ्ट साइड की बात करें तो इसके लिए भी होता था कितना तुम्हारा, दोनों आउटवर्ड ही होता था ना, तो E3 डैश अगर बोले तो ये 1/2 एप्सिलॉन, एक सिग्मा प्लस और दूसरा भी प्लस में ही होता था, बट खुद में माइनस है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि अगर एक प्लस और दूसरा माइनस है तो बीच में इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और साइड साइड में इंटेंसिटी कितना मिलेगा 0, साइड में इंटेंसिटी 0 मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा है, बोलो हाँ या ना। ये थ्योरी भी है और एक तरह के न्यूमेरिकल भी है। जो भी हम लोग बैटरी यूज करते उसमें देखना एक प्लेट प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, इसी मेथड पे बनाए जाते हैं। और इन सारे टॉपिक्स को हम लोग और बढ़िया से इजी मेथड से पढ़ेंगे जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स और भी बेहतरीन हो जाएगा, और मुझे विश्वास है कि आज जो है आपको ये टॉपिक्स बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। क्लास को हम लोग यानी आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए लेते हैं विदा, जय हिंद।